बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज आपकी प्रोडिक्शन से नहीं करना, बल्कि एक सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, कराची से इनका ताल्लुक है। नदीम अफजल चंद इनका नाम है और पूरा पाकिस्तान इन्हें जानता है। खासतौर पर जो हमें नाज़रीन देख रहे हैं वो उन्हें लाजमन जानते होंगे। मेंबर कौमी असम्बली हैं। इन्होंने ये प्रोडिक्शन किया और दावा किया है, बड़े बावसूख तरीके से इन्होंने कहा है एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा है कि मेरी प्रोडिक्शन है, लिख लो, इमरान खान इस साल जेल से बाहर आने वाले हैं। सर, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रोडिक्शन की और वो सारी गलत साबित हुई, और फिर आपने एट द एंड इसका ये निकाला है कि खान साहब की जो बर्थ डिटेल है वो सही नहीं बताई जा रही, क्योंकि अगर बर्थ डिटेल सही होती तो प्रॉपर दैचा बन सकता था। लेकिन सर, अभी एक सियासतदान पता नहीं अंदर की खबर दे रहे हैं या कोई अंदाजा लगा रहे हैं कि खान साहब इस साल जेल से बाहर आने वाले हैं। आप इस बात की कोई तस्दीक या तरदीद कर दें इनकी बात? यार मैं कैसे तस्दीक और तरदीद कर दूं। मैं तो आपको बता बता के थक गया हूँ। आप मुझे हमेशा घसीटते हैं इसी बात पे। देखिए, आज जो वक्ती साइचा है उसके हिसाब से मैंने आपको डेट्स और महीने बता दिए थे। फरवरी मार्च बड़े पॉजिटिव मंथ थे और उसमें मूवमेंट भी हुई है। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट हुई नहीं है, ये हवाई फायरिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मूवमेंट हुई, लेकिन वही बात है कि खान साहब बाहर नहीं आ सके। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग आए गए। मेरा कहने का मकसद है कि जो सियासी रहनुमाओं ने बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन की, किसी ने बोला 10 साल नहीं, किसी ने बोला इस साल नहीं, किसी ने बोला ईद, किसी ने बकरा ईद। तो मैं इसको रिलायबल इंफॉर्मेशन कह भी सकता हूँ और नहीं भी। मेरी तरफ से कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंसली जो है ना, आपको कोई जवाब नहीं दे सकूंगा, सॉरी। वो उसकी वजह यह है कि मेरे पास वक्ती जायचे में ऐसा लगता है कि नवंबर तक खान साहब को शायद मौका मिले बाहर निकलने का। लेकिन बात वो ये है कि मुझे वो यहां नहीं, बाहर ही जाते हुए दिख रहा है। आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि वो मुल्क में बैठे रहेंगे। अगर वो बाहर आएंगे तो वो बाहर ही चले जाएंगे। मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आता। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक और बड़ी अहम खबर है। एक तो हमने प्रोडिक्शन का जिक्र कर दिया, एक ऐलान किया गया है वज़ीर आला एपी की तरफ से, सोहेल रिजवी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अगर मंगल तक इमरान खान साहब को उनके आंख के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो वो पूरी कौम को ऐलान करेंगे और उनको बुलाएंगे डटियाला जेल के बाहर और एहतजाज करेंगे और खुद भी शिरकत करेंगे। सर, 19 तारीख मुंतखब की गई है, मंगल का रोज मुंतखब किया गया है। क्या यह दिन एहतजाज के लिए ठीक रहेगा? बहुत पावरफुल दिन है, बहुत पावरफुल दिन। क्योंकि मार्स एरीज में वैसे भी, एरीज नंबर 1 साइन होता है, साइन नंबर 1 है। और 1 और 9 10 बनते हैं, जिसका टोटल भी 1 आता है। तो बहुत अच्छी डेट है। अगर ये लोग वाकई कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इसमें वही, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं कि मार कुटाई, खून, बहुत कुछ बहता हुआ पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। ये 1 नंबर जो है इतना आसानी से सेटल डाउन नहीं करता चीजों को। इसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन बहुत नजर आता है देखने को। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, 28वीं तरमीम की बात जो है वो एक मरतबा फिर शुरू हो गई है, और आज बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमसे हुकूमत ने इससे मुतलिक अभी कोई बात नहीं की। अगर हुकूमत हमसे बातचीत नहीं करती और इसका प्रपोजल तैयार कर लेती है 28वीं तरमीम का, तो हम इसे हरगिज मंजूर होने नहीं देंगे। और आज बैरिस्टर गौर ने भी कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि 18वीं तरमीम को रोल आउट करने की कोशिश की जा रही है, वापस करने की कोशिश की जा रही है। और अगर सर 18वीं तरमीम को वापस किया जाता है तो सूबों के अख्तियार जो उन्हें दिए गए थे वो दोबारा वफाक के पास आ जाएंगे, और ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। आप क्या देख रहे हैं सर? क्या वाकई पाकिस्तान की सियासी तरीक में कोई बड़ी डेवलपमेंट 28वीं तरमीम की सूरत में आपको दिखाई दे रही है अगले 3 4 माह में, चंद माह में? देखें, अभी नहीं, आगे डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज हैं। अभी जो है इख्तलाफात बढ़ेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज होंगे, ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन अगर आप अभी बोलें कि 28वीं तरमीम अभी आने वाली है, ये नहीं नजर आता मुझे। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और उसने पाकिस्तान को भी हैरान कर दिया, इंडिया को भी हैरान कर दिया। सब लोग हैरान है ये कैसे हो गया। डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक भारतीय आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने आरएसएस रहनुमा के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के जो बयान है उसकी हमायत कर दी है। इससे पहले सर आरएसएस जो हिंदू तवा पार्टी है बेसिकली,
जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, उसके रहनुमा ने कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। और ये बड़ा हैरानकुन था क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ रही है, और साबिक आर्मी चीफ इंडिया के, उन्होंने भी ये बात कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हमें हाथ मिलाना पड़ेगा। हमारे मसाइल एक हैं, हमारे लोग एक हैं। अगर हम आपस में बातचीत करें, अच्छे हमसाये की तरह रहें, तो हमारे मसाइल खत्म हो सकते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान और इंडिया किसी सुलह की तरफ जा रहे हैं, या सिर्फ ये हवा में तीर चलाया जा रहा है? यार ऐसी अफवाहें तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि कोई ना कोई बीच में ऐसा बोलता रहता है, लेकिन है हकीकत ही। अगर ये लोग वाकई करना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होने, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे अनासर हैं जो ऐसा होने नहीं देंगे। और जायचे के हिसाब से अगर मैं बात करूं खास तौर पे, आई एम सॉरी, अभी मुझे नहीं नजर आता ऐसे कोई भी हालात। अभी तो मामला खराबी वाली साइड पर है, उससे थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे, थोड़ी बहुत चीजें फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, लेकिन जून जुलाई अगस्त ये जब पानी का मसला होगा ना, ये फिर एक तरह से एक नई जंग को आग आग भड़काएगा, और उधर ही मसाइल जो है मजीद बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, अक्सर इस तरह होता है कि इंडिया की तरफ से बहाना बनाया जाता है कि हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, और फिर इंडिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया जाता है, और कह दिया जाता है भाई देखो हम तो बातचीत करना चाह रहे थे, ये पाकिस्तान ने कर दिया दोबारा से हम पे हमला। हालांकि करते वो खुद हैं। तो आपकी बात मुझे ठीक भी लग रही है। सर, एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ओमान के साहिल के करीब मुश्तबा ड्रोन हमले के बाद एक भारतीय परचम बरदार जहाज जो है वो डूब गया है। और सर, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि पानी में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं कि जहाज पे कब्जा किया जाएगा, मिसाइल अटैक किया जाएगा, ड्रोन अटैक किया जाएगा। और अब तक की ये बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया का जहाज डूब गया है। इंडिया और ईरान के ताल्लुकात तो काफी बेहतर रहे हैं इस तमाम जंग के दौरान। आप क्या देख रहे हैं? क्या इंडिया की तरफ से भी कोई जवाब दिया जाएगा, और क्या मजीद जहाज भी डूबने वाले हैं अपने उर्मस में? जी, जहाज तो बहुत डूबेंगे, लेकिन इंडिया ईरान का अगर आप ये बोलेंगे कोई पैचअप हो जाए, वो नजर नहीं आता मुझे। मुझे ऐसा लगता है मामला मजीद संगीन होंगे। बल्कि इंडिया की जो दशा चल रही है ना मार्स की, वो इनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस लाती हुई दिखाई दी जाएगी। और मैं आपको ये सितंबर से बोलता आ रहा हूँ, पिछले साल जब ये लोग बातें कर रहे थे कि अब आप देखिएगा इंडिया कहाँ पहुंच जाएगा और ये और वो, तो मैं आपको बोल रहा था कि जो मेरी रिसर्च है, जितना मैंने उस पर काम किया हुआ है, मुझे नहीं लगता ये अच्छी दशा आ रही है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम सकती है। ओके सर। अच्छा सर, फिर एक मरतबा फिर मुत्तहदा अरब इमारात से जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमें देखते हैं, और बड़ी तादाद है लोगों की जो आपको सुनते हैं वहाँ पे, उनकी तरफ से सवाल किया जा रहा है कि सर इसराइल की तरफ से यूएई को फंसाया जा रहा है। आज यूएई के सदर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग चल रही थी, तो इसराइल के वज़ीर आज़म और यूएई के सदर के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि इसराइल की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया कि हमारे वज़ीर आज़म गए यूएई और उनके सदर से मुलाकात करके आए, लेकिन यूएई इस बात से इनकारी है। आप क्या देख रहे हैं सर, क्या यूएई को इस जंग में फंसाया जा रहा है, और क्या यूएई के अवाम इसमें फंस जाएंगे? क्या हम फ्यूचर देखते हैं यूएई का स्पेशल? देखें, यूएई के जो रूलर हैं, जहां तक मुझे लगता है उनकी दशा थोड़ी वीक चल रही है। यूएई की दशा इतनी वीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं, क्योंकि वीक दशा में ही इंसान गलती कर जाता है, तो उनकी वजह से सब भुगतना। और आने वाले दिनों में और आने वाले दिनों में ये बात याद रखिएगा, यूएई का मुस्तकबिल तो अच्छा है, लेकिन अगर मजीद ऐसे गलत फैसले किए गए तो फिर प्रॉब्लम मजीद बढ़ती जाएगी यूएई के लिए। अगस्त तक तो इनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, अगस्त ये जो चल रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त मालूमात और प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए।